बहुत लोग प्रेगनेंसी में केसर खाने से डरते हैं कि कहीं से मुझे मिसकैरेज ना हो जाए, लेकिन आपको नहीं पता कि केसर आपके बच्चे के लिए कितना ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन इसको कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब से खाना चाहिए, ढेर सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में आप सभी के लिए। हेलो एंड वेलकम अगेन फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी में केसर खाना बहुत ही फायदे की चीज़ होती है, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं खाते हैं तभी परेशानी होती है। तो केसर खाने में कोई आपको घबराहट नहीं होगी अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे। अगर आप केसर खाते हैं प्रेगनेंसी में तो आपकी ढेर सारी दवाएं छूट जाएंगी, बहुत बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि केसर के बहुत सारे थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं। सो फ्रेंड्स, केसर कब से खाना चाहिए, सबसे पहला सवाल। तो पहले 3 महीने कोई भी नई चीज हमें इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। अब केसर ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसी नई चीज जो आप पहले रेगुलर नहीं खाते थे, अब आप एकदम से प्रेगनेंसी के लिए अच्छा है समझ के इंट्रोड्यूस कर दें, तो ऐसा आप ना करें। शुरू के 3 महीने जैसे आप बिफोर प्रेगनेंसी खाते पीते थे, वैसे ही नॉर्मली चीजों को खाएं पिए। डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अलावा किन्हीं और चीजों को शामिल ना करें डाइट में। इसके बाद 4th मंथ सेटल हो और 5th मंथ जैसे शुरू हो, आप केसर खाना शुरू कर सकते हैं। 4th मंथ के बीच से या 4th मंथ के एंड से 5th मंथ के बिगनिंग से लगभग केसर खाना पूरी तरह सेफ रहता है। अब बात आती है कि केसर को कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। तो केसर बहुत सारी रेसिपीज में भी यूज होता है, केसर का कहवा भी बनाया जाता है एंड केसर को दूध में पी लिया जाता है। प्रेगनेंसी में खास तौर से केसर को मिल्क के साथ में दिया जाता है। तो केसर मिल्क कैसे बनाना है, 1 कप दूध में या फिर ml में बात करें तो 200 ml अगर आप दूध लेते हो पीने के लिए, तो उसमें आपको कितना केसर मिलाना चाहिए। केसर तासीर में गर्म माना जाता है, इसलिए केसर के लगभग 4 या 5 थ्रेड मैक्सिमम 1 कप दूध में या 200 ml दूध में आपको यूज करना चाहिए। एक दिन में 4 या 5 थ्रेड से ज्यादा आपको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना ही जरूरी होता है। सोचिए, आप जब बीमार होते हो, छोटी सी टैबलेट होती है, आप उसे खाते हो और आप ठीक हो जाते हो। कुछ तो बात है ना उस छोटी सी टैबलेट में। बिल्कुल इसी तरह केसर भी बहुत सारे मेडिसिन जैसे इफेक्ट आपके शरीर पे देती है, ढेर सारे फायदे देती है। इसको अब हम आगे जानेंगे। तीसरा सवाल ये है कि केसर वाला दूध हम दिन में किस टाइम पिएं। देखिए, नाश्ते के बाद ले सकते हो। जैसे कई लोगों को चाय पीने का मन करता है, तो आपने नाश्ता लिया, नाश्ते के आधे घंटे 1 घंटे बाद में आप केसर वाला मिल्क बना लीजिए। हल्का गुनगुना रखिए, एकदम हॉट मिल्क नहीं पीना चाहिए। हल्का गुनगुना हो तब आप उसको कंज्यूम करें। बिल्कुल इसी तरह शाम के चाय के समय आपको कुछ मीठा लेने का मन कर रहा है, तो आप केसर का मिल्क बनाइए, उसमें थोड़ी हनी जरूर ऐड कर सकते हैं आप मिठास के लिए, और इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम केसर का मिल्क ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो मिल्क अगर आप एक बार में अपनी क्षमता से ज्यादा पिएंगी, जैसे आपके पाचन की क्षमता है आधा ग्लास, आसानी से आप पचा पाती हैं, तो आप अपनी क्षमता जानिए कि मैं कितना पी पाती हूँ, उतनी ही मात्रा आप दूध की लीजिए। इसमें सारा दोष केसर पर चला जाता है कि केसर लेने से पेट डिस्टर्ब हो गया, बल्कि ऐसा नहीं है। ज्यादा मात्रा में अगर आप दूध ले लेंगी एक बार में, तो पेट डिस्टर्ब होगा, ब्लोटिंग होगी, भूख नहीं लगेगी। अब बात आती है केसर की शुद्धता की। तो आजकल 90% से ज्यादा जो मार्केट में केसर मिलती है नकली होती है। मक्खी भुट्टे के रेशों को रंग कर, केमिकल्स में पकाकर उनको केसर के तरीके से सुंदरता से पैक करके बेचा जाता है केसर के नाम पे। अगर आप नकली केसर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसमें केमिकल हैं कलर और सुगंध के लिए। असली केसर की पहचान करें, असली केसर ऑथेंटिक जगहों से, सर्टिफाइड सेलर से आप परचेज करें। अब हम बात करेंगे केसर के फायदों के बारे में। केसर में बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, साथ ही ये खून बढ़ाने का भी काम करता है। प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा कि आपका मूड स्विंग बहुत होता है, तुरंत खुश हो गए, तुरंत रोना आ जाता है, मूड कब ऊपर चला जाए कब डाउन चला जाए पता नहीं। तो आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए केसर एक टॉनिक की तरह काम करता है। प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट माँ की हार्ट रेट जो होती है 25% बढ़ जाती है नॉर्मल स्टेट से।
तो ऐसे में बढ़ी हुई बीपी आपको परेशानी देती है, सीने में हार्ट में पैल्पिटेशंस फील होते हैं, कई बार हांफने लगती हैं आप काम करते हुए। तो ऐसे में केसर जब आप यूज़ करेंगी तो आपके ब्लड प्रेशर को भी वो कंट्रोल में रखता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और क्रोसिटिन नामक तत्व पाए जाते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने का काम करते हैं। केसर जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने में भी बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ये आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। तो एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर मूड को बेहतर, खुश और जॉयफुल रखने के लिए भी केसर बहुत अच्छा माना जाता है। केसर के सेवन से शरीर में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जिससे तनाव कम होता है और काफी आप रिलैक्स फील करती हैं। केसर मॉर्निंग सिकनेस को दूर करने में भी हेल्पफुल है, तो केसर आप हर दिन जरूर इस्तेमाल करें 5th मंथ से। इसके अलावा प्रेगनेंसी में पेट में कई बार दर्द होता है, पेट में हल्के फुल्के क्रैम्प होते हैं। तो नॉर्मली एक इंसान को दर्द होता है तो वो पेन किलर्स लेता है, लेकिन प्रेगनेंसी में आप दवा नहीं ले सकती, लेकिन आप केसर ले सकती हैं। केसर एक नेचुरल पेन किलर की तरह होता है कि अगर आपको क्रैम्पिंग हो रही है पेट में, पैरों में, तो वो आपको आराम देने का काम करता है। तो केसर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कई लोग ये भी कहते हैं कि केसर यूज़ करने से बच्चा सुंदर और गोरा होता है। केसर का गोरेपन से तो कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन हाँ, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज होते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन की नीड्स को पूरा करने में काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो केसर आप ज़रूर यूज़ करें और ढेर सारे लाभ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।